हेलो डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है, उसके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं 500 क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस सीरीज़ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज़ है। इसमें हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट किए हैं जो पीछे एग्ज़ामों में आए हैं हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए जो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करती हैं, जिसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा आंसर है वो राइट है। पहला है ट्रेटा एथिल सीसा, दूसरा है ट्राईमेथिल सीसा, तीसरा है ट्राई एथिल सीसा और चौथा है ट्रेटा मेथिल सीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ट्रेट्रा एथिल सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो कौन से खेल से संबंधित है, कौन से खेल के टूर्नामेंट होता है जिससे नेहरू ट्रॉफी है वो मिलती है। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस। तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये संबंधित है। तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। तो जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी वो कौन से प्रदेश के अंदर किया जाता है, कहाँ से इसका जो निर्माण है वो हुआ है, कहाँ से इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई है। तो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या राजस्थान। तो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विशेषता है जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में नहीं है। बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, वो है निर्वात ट्यूब, क्योंकि निर्वात ट्यूब है वो पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे उसमें निर्वात ट्यूब का उपयोग है वो किया गया था। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। तो कोई कंप्यूटर है उसमें जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या स्मृति चिप। तो इसमें आप राइट आंसर देखिए कि कौन सा होगा। इसका आंसर देखते हैं, स्मृति चिप है। इसमें से जो कंप्यूटर के जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो जो मोनालिसा की सुप्रसिद्ध पेंटिंग है वो किसने बनाई थी, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या वोन गोग। तो मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनाया था, ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। तो वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। चांदिनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिया सानभांग। तो वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए, वो थी बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की। तो जो अमेरिका है उसकी खोज किसने की, वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या अमुर्दु सेन। तो अमेरिका की खोज किसने की, अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने की। समुद्री रास्ते से जो भारत की खोज है वो वास्को डी गामा ने की। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया, महलनोबिस, दादा भाई नेरोजी, वी के आर वी राव
या सरदार पटेल? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है वो सबसे पहले किसने किया? तो वो किया दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो कोई देश है उसका आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी? तो किसी देश का आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर है, यानी कि ये जो जितनी भी विशेषता दी गई है इन सभी पे निर्भर है, वो किसी देश का आर्थिक विकास है वो निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो जो राष्ट्रीय आय है वो किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा? तो राष्ट्रीय आय है वो किससे निर्मित होती है? इसका राइट आंसर है वो देखते हैं किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो कोई उत्पादक होता है उससे राष्ट्रीय आय है वो निर्मित होती है। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक या वित्त आयोग? तो मुद्रा आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो डब्ल्यूटीओ है उसका मुख्यालय कहाँ है? दोहा, जेनेवा, यूरुगे या न्यूयॉर्क? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल है वो कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा है वो कहा जाता है? नेक्स्ट है, इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है, यानी कि चावल का कटोरा है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कोई राजनीतिक दल है और उसको रजिस्टर करवाना है अपने दल को, तो उसे कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3% या 4%? तो किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो इसका आंसर है 4%। अगर कोई राजनीतिक दल है और वो पंजीकृत होना चाहता है तो उसको 4% वोट है वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 6 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन थे? जी.वी. मावलंकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम या टी स्वामीनाथन? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपके लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू।